लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज आपको कम्युनिकेशन ब्लॉक के बारे में बताना है। ये ब्लॉक क्यों आपके फेस कर रहे हैं, क्या इशू है कि आपके मस्कुलाइन की तरफ से ये ब्लॉक आपको बार बार दिखाया जा रहा है। वो आपसे बात नहीं कर रहे, लंबे समय से बात नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे वैसे 2-3 मेजर रीज़न है जो मैं आपको शेयर करूँगी। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग आपकी बात बंद करवाई गई है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से तैयारी करें। अगर आप दोनों की बात ऐसे ही होती रहेगी तो आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, डीएफ प्रिपरेशन नहीं करेगी और वो उसी वासना में लिप्त होती जाएगी। इसलिए डिवाइन का ये प्लान होता है कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक करे और ये कम्युनिकेशन को रोके, ताकि आप तैयारी शुरू करें और सोल का असेंशन प्रोसेस। ये दूसरी बात ये है कि वो आपको बार बार आपसे बात कर आप वो लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हैं, ट्रिगर कर देते हैं और फिर भाग जाते हैं। फिर आपको कोई मैसेज कॉल नहीं, बात भी किए तो ऐसे ख़राब मूड से बात करना, गुस्सा दिखाना, ये सब वो आपको रियलिटी दिखा रहे हैं आपकी। कब की रियलिटी? अभी तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, अभी तो आप इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन ये आपको वो मिरर दिखा रहे कि जब आप लोग मिले भी नहीं थे तब आप खुद से जो बातें किया करते थे वो नेगेटिव सेल्फ टॉक थी। जैसे खुद के लिए ये सोचना, मैं ना ये नहीं कर सकती, मेरे में ना कोई बात ही नहीं है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे घर वाले ख़राब है। चाहे आपका जो रिलेशन था आपके घर वालों के साथ, आप जो गुस्सा करते थे घर पे, दोस्तों पे, अपने आप पे, तो आपने अपने सोल पे ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ें थ्रो की थी उस समय पे, एक दूसरे से मिलने से पहले से। तो ये नेगेटिव चीज़ें जो आपने थ्रो की वो अभी आपको मिरर कर रहा है, क्योंकि उस समय तो थे नहीं, तो अभी वो आपको मिरर करके दिखा रहे कि देखो तुम इतनी नेगेटिविटी से भरी हो। तो आपने अपने सोल पे बहुत कुछ, क्योंकि वो आपके सोल का हिस्सा है, तो उन्होंने ये सब कुछ सहा। आपने खुद से नेगेटिव बातें की, खुद को कम समझा, खुद को क्या क्या सोचा, खुद को फ्रीडम नहीं दी, खुद को दबाया, खुद को हर तरीके से आपने अंडर एस्टिमेट किया। यही चीज़ वो आपको अभी ये सब करके, लड़ाई झगड़ा करके, गुस्सा दिखा के, ट्रिगर दिखा के दिखाना चाहते कि देखो तुम ऐसी हो, तुम्हारी जो सेल्फ टॉक है वो खुद से कितनी ख़राब थी। तो इस समय पे क्या करना है, कम्युनिकेशन ब्लॉक रहा है तो सबसे पहले खुद के साथ जो बातें करते हैं ना हम लोग, खुद के अंदर जो हमारे सोच चलती है वो सोच को पॉजिटिव कर लें। जैसे अगर कभी भी बैठे हैं, मन में नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो क्या है, एक नेगेटिव से ना दूसरा थॉट बनता चला जाता है और वो चेन बन जाती है। तो खुद को उस समय पे उस चीज़ को लिख ले, जो भी नेगेटिव थॉट है अब उसका क्या करे, अब उसे दबाना भी नहीं है, बाहर भी निकालना है, तो उसे लिख ले। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है लिख ले, उसे फाड़ के फेंक दे, बर्न कर दे। नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालिए और पॉजिटिविटी डालते रहिए। ये नहीं कि नेगेटिव ऑलरेडी है और पॉजिटिव डालेंगे तो वो हमारे अंदर जाएगी नहीं। वो ठीक ऐसे ही है जैसे एक ग्लास है पानी का भरा हुआ, समझ लीजिए आपकी नेगेटिविटी, ऊपर से आप और पानी डाल रहे हो, तो आप पॉजिटिविटी डाल रहे हो लेकिन जगह नहीं है ना। पहले तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो आप अपनी नेगेटिविटी को, इमोशंस को लिखिए, उसे खाली करें। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ना, जब सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक है बचपन से लेके अब तक 25, 26, 30, 40 साल जितनी उम्र है तब तक इतना सारा रहता है हमारे अंदर, वो निकलेगा तो धीरे धीरे आपकी सोल आपसे बात भी करने लगेगी। मेन मुद्दा ये है यहाँ पे कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने बहुत नेगेटिविटी खुद पे थ्रो की। जैसा आप खुद पे थ्रो की कर रहे थे वही वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वो सारे रिलेशनशिप भी चेक करने हैं जो उनके आने के पहले जो भी आपके रिलेशनशिप थे, चाहे सोलमेट के साथ हो। मैं उनके साथ के रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, उनके साथ तो हम अच्छा ही रहते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ब्लॉक, कम्युनिकेशन ब्लॉक। अपने घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर अगर आपकी शादी हुई थी तो कार्मिक के साथ क्या आप बहुत लड़ाई झगड़े किया करते थे, क्या आप उन्हें बहुत बुरा बोला करते थे, कर्ज किया करते थे। यही वो चीज़ वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन ब्लॉक के थ्रू। वो अपना कम्युनिकेशन बंद करके आपको यही दिखा रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी रियलिटी है जो तुमने मुझसे छुपा ली है, लेकिन सोल सब जानती है। अब यहाँ हम करें तो करें क्या, हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। कार्मिक परेशान करता है, सिर्फ उसका बिहेवियर ऑब्ज़र्व कीजिए, उसे जवाब मत दीजिए, उस पर रिएक्ट मत कीजिए, उसे स्मार्टली रिस्पॉन्ड कीजिए। पहली चीज़ ऑब्ज़र्व करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, जो भी है आपका खुद के साथ कम्युनिकेशन आपको अच्छा करना पड़ेगा।
अभी तक जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं उनके साथ जो आपका रिलेशन कनेक्शन सब ख़राब हो रखा है, देखिए, एनालाइज़ कीजिए खुद को कि आपने कहाँ आपकी तरफ से गलती हुई, कहाँ आपने झगड़ा किया, कहाँ आपने उन पे गलत व्यवहार किया। अपनी तरफ से वो चीज़ें सही करने की कोशिश कीजिए अभी भी। जैसे जैसे आप सही करने की कोशिश करेंगे सब ठीक होने लगेगा। तीसरा, सिर्फ उनसे ही प्यार से नहीं, पूरी दुनिया में हर जितनी जीवित आत्माएं हैं सबसे प्यार से ही बात करना है। और सबसे, या फिर अगर आपसे प्यार से बात करना नहीं हो रहा है तो आप बात ही मत कीजिए या फिर चुप रहिए या शांत रहिए। लेकिन इस तरीके से आपको कहते हैं ना, झगड़ा ये सब करके कर्मा बैगेजेस अपने ऊपर नहीं लेने हैं या फिर क्रिएट नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, खुद के साथ आप जितना अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, खुद के साथ जितनी हो सके अच्छी पॉजिटिव बातें, अच्छी माइंडसेट वाली बातें करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ये कम्युनिकेशन ब्लॉक धीरे धीरे खुलेगा। रोज़ लिख के बैठिए कि मैं आज खुद के साथ कैसा फ़ील कर रही हूँ, किस समय मुझे कैसा फ़ील हुआ था, इसका रीज़न क्या है, एनालाइज़ कीजिए, रीज़न लिखिए ताकि आपके ब्रेन को पता चले कि ये रीज़न है। अपने कन्वर्सेशन में जितना आप पॉजिटिविटी भरेंगे, एक तरफ तो आप नेगेटिविटी निकाल लिया कीजिए लिख लिख के, दूसरे समय जब आप अपने आप से बात करने बैठे तो अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए कि अरे ये भी अच्छा हो सकता है, देखो मेरे साथ में ऐसा हो गया, कार्मिक लोग आए, मेरी कर्म बंधनों का फल है, अगर मैं अभी भी ठीक करती हूँ तो मेरे जीवन में सब ठीक हो जाएगा। अब हमने इतने समय से अपने आप को नेगेटिविटी दी, जब हम अपनी नेगेटिविटी इस तरीके से हील कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम बाद आपका पर्सन आपसे बात करने लगा है, पॉजिटिव वे में बात करने लगा है, समझने लगा है। लेकिन आपको ये पार्ट धीरे धीरे हील करना होगा, उसके बाद ही आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक अपने आप हील हो जाएगा। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो और आप कम्युनिकेशन ब्लॉक हील करने के लिए खुद के साथ पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ बात करेंगे, नेगेटिविटी को अलग लिख के रिलीज़ करेंगे और अपने रिलेशन जो है करंट लाइफ में जो भी लोग हैं उन सब के साथ अच्छा करेंगे ताकि आपके कर्मा क्लीन होते चले जाए।